हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं खत्म। और इस साल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम का खास करके मैथ्स का पेपर जिन बच्चों ने दिया है उनको एक चीज़ तो जरूर समझ में आ गया होगा। अगर वो बच्चे समझना चाहें और अगर वो बच्चे समझदार हैं तो ये उन्हें समझ में आ गया होगा बच्चों कि भाई अब जो तुम्हारा लेवल है कंपटीशन का ना, वो लेवल नहीं रहा जो आज से 2 या 3 साल पहले था। मैं इस चीज़ को पिछले 1-2 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। लगभग लगभग हर एग्जाम में, चाहे वो नीट का एग्जाम हो उसमें फिजिक्स का पेपर बहुत टफ दे देता है सीबीएसई, चाहे वो क्लास 10th का एग्जाम हो, आईटी जेई का तो बात ही अलग है। तो अब मैं ये देख पा रहा हूँ अच्छे से कि सीबीएसई तुम लोगों से अब तुम्हारा सिलेबस जो है ना बहुत ज़्यादा हाई कर रहे हैं। इस साल तो जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उन्होंने जो बुक पढ़ी है, अगले साल वो बुक भी चेंज हो रही है, उसमें बहुत सारे हाई चीज़ें इंक्लूड हो रही है। नेक्स्ट ईयर का मैं तुम लोगों को अभी से ही अपडेट दे देता हूँ। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है बेटा कि अगर तुम सरवाइव करना चाहते हो इस बेरहम सी दुनिया में जहां पर तुम तगड़े से फोड़ना चाहते हो, सिर्फ सरवाइव नहीं करना चाहते, अगर तगड़े से फोड़ना चाहते हो, स्पेशली फॉर अगर तुम अगर ये सोच रहे हो कि आगे चल करके आईआईटी जेई के फील्ड में तुम्हें जाना है, तो तुम्हें ऐसे लोगों से पढ़ना पड़ेगा, ऐसे लोगों से तुम्हें कांटेक्ट करना पड़ेगा जो खुद इस एग्जाम को कंटिन्यू दे रहे हैं, खुद इस एग्जाम पे कंटिन्यू फोड़ रहे हैं। यानी कि केवल देखो, तुम लोग बहुत सारे ऐसे टीचर के नाम बता दोगे, मैं अगर कमेंट सेक्शन में पूछूं कि बताओ आईआईटी के फेमस टीचर या सबसे बेहतरीन टीचर कौन है, तुम कई टीचर्स के नाम बता दोगे, लेकिन वो टीचर्स पहले बहुत ज्यादा रैंक लेकर के आते थे या खुद आज से 10-15 साल पहले उन्होंने आईआईटी जेई के लिए पढ़ा था। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसे सज्जन के बारे में बताने वाला हूं, ये इंसान हर साल आईआईटी जेई का पेपर देता है, ये इंसान हर साल जो भी टफ पेपर्स होते हैं मैथ से रिलेटेड वो सारे के सारे पेपर देता है। इसके अचीवमेंट देख करके तो मेरा सर घूम जाता है भाई। ईयर ऑल इंडिया रैंक 42 इन आईआईटी जेई का। उसके अलावा जो एक बहुत खतरनाक पेपर होता है, ये जो पेपर है ना बीसेट, आईएसआई एग्जाम और बीसेट, इस एग्जाम को माना जाता है कि ये जेई की एडवांस लेवल से भी ज्यादा एडवांस पेपर है। इसमें बहुत ज्यादा डीप मैथमेटिक्स को यानी कि पढ़ा जाता है, वहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के। तो उसमें इस बंदे ने 5 रैंक लेकर के आया भाई ऑल इंडिया में। ये इंसान फीचर्ड है 40 लीडर्स अंडर 40 का। तो इस इंसान से अगर तुम लोगों ने पढ़ लिया तो समझ लो कि तुम आगे के अपने कंपटीशन के लिए तैयार हो, क्योंकि ये इंसान हर नेक्स्ट लेवल के एग्जाम्स को क्लियर कर चुका है और हर नए पैटर्न को ये समझते हैं। ये जो बंदा है, ये जो टीचर है, बहुत तगड़ा टीचर है भाई, मैं तो खुद इनका फैन हूं और आज तुम लोगों को मैं इन्हीं से मिलाने वाला हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो 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 हेलो, एम आई ऑडिबल गाइस? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल गाइस? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? देखो जल्दी बता दो। सुन पा रहे हो तो बढ़िया बात है, नहीं सुन पा रहे हो तो और भी बढ़िया बात है। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? ओके। तो दोस्तों कल हम लोगों ने इनडिटर्मिनेट इक्वेशंस के बारे में जाना था, लीनियर इक्वेशंस के बारे में जाना था, कुछ चीजें हम लोग कर रहे थे। अब सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को कल भी ये चीज बताई थी दोस्तों कि आप लोगों को बेसिकली इस चीज का ध्यान रखना है कि आप लोग नोट्स बनाएं, इन क्वेश्चंस को लाइव सॉल्व करें, और लाइव नहीं भी हो पाते तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में करें, मगर करें जरूर। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अ पर्सन covers a distance of 500 kilometer in his car, train and bus. He goes 50 kilometer in the car, followed by 300 kilometer in train and remaining in bus in 7 hours. ठीक है, तो देखो 500 चल रहा है। अब यहां पे क्या ना अपन बनाएंगे, देखो 50 अपॉन यू, ये कार की स्पीड है, ट्रेन की स्पीड को टी मान लेते हैं और बस की स्पीड को बी मान लेते हैं। ये 7 घंटे। फॉर द सेम जर्नी ही ऑब्जर्व दैट इफ ही कवर्स 150 किलोमीटर बाय कार, 200 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, यही आएगा ना भाई। देखो आप देखो 350 ये बस है ना, बाय बस इट टेक्स 8 hours टू कंप्लीट द जर्नी। ठीक है, लास्टली ही ऑब्जर्व दैट टाइम टेकन टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इन कार एंड बस आर इक्वल। ये देखो क्या दे रखा है, लास्टली ही ऑब्जर्व दैट टाइम टेकन टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इन कार एंड बस आर इक्वल। तो मतलब सी इक्वल टू बी है, स्पीड सेम है भाई, राइट? समझ में आ गया आपको? तो बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। सिंपल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, आराम से। इसमें क्या होता है ना, मेन जो प्रॉब्लम होती है ना वो शब्दावली के अंदर होती है। तो कल आप लोगों ने सॉल्व कर लिया था क्या इसको भाई? कल आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया था क्या? जल्दी बता दो। आप लोगों ने इसको सॉल्व किया क्या? 50/c, 150/c, 300/t।
अब c इक्वल टू बी है तो आप लोगों ने क्या लिख दिया है, बेसिकली देखो ये ऐसा हो गया है, 300 बाई टी प्लस 200 बाय सी, क्योंकि देखो कार बस और ट्रेन की स्पीड पूछी है, 7 हो गया है, और 200 बाई टी प्लस 300 बाई सी इज इक्वल टू 8 हो गया है, करेक्ट। तो शायद आपको याद होगा ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं इसके अंदर, जब ये कोफिशिएंट ऐसे एक्सचेंज हो जाते हैं ना तो आप बस ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। ऐड आपने किया तो ये आ गया, राइट, और सब्ट्रैक्ट किया तो 100 1 बाय सी माइनस 1 बाय टी इज इक्वल टू 1 आ गया, करेक्ट, ठीक है ना भाई। तो देखो 1 बाय सी प्लस 1 बाय टी आपका 3 बाय 100 आ गया, और 1 बाय सी माइनस 1 बाय टी आपका 1 बाय 100 आ गया। तो इससे 1 बाय सी आपका 2 बाय 100 आ गया, और 1 बाय टी आपका 1 बाय 100 आ गया, करेक्ट। तो इससे सी 50 आ गया, ट्रेन का 100 आ गया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई है दोस्तों ये बात, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई है। 50 50 और 100 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब भाई, क्या बात है, बहुत मजा आ गया है, बहुत मजा आ गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, राइट। यहां पे भी देखो, अब देखो यहां पे भी ये कोफिशिएंट आपको दिख रहा है ना, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे सिंपल ट्रिक होता है ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो इन दोनों को ऐड करो, 80 टाइम्स x प्लस वाई इक्वल टू 123 प्लस 117, तो 240 हो गया है, तो x प्लस वाई 3 आ गया भाई। और अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो y माइनस एक्स आपका 1 आ जाएगा, तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1 आ गया भाई। खट 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 सॉल्व होना चाहिए भाई। देखो जहां पे क्वेश्चन इजी है वहां पे स्पीड चाहिए आप लोगों से। क्या स्पीड दिखा पा रहे हो आप लोग? नहीं, ये ऐसे मत लिखो 1,2 नहीं 2,1 आएगा। y का वैल्यू, हाँ सॉरी 1,2 ही आएगा, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब गाइस। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन आप कर सकते हो क्या? यहां पे भी देखो दोस्तों एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, यहां पे भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या फेयरली इजी है, 500 टाइम्स x माइनस वाई 500 आ गया। तो देखो दोस्तों जब x माइनस वाई 1 आ गया ना, तो क्या मैं देख पा रहा हूं x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 से तो कुछ नहीं होगा। x माइनस वाई इक्वल टू 1 ही आया भाई, एक ही चीज आई है। और जब सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं मैं, तो सब्ट्रैक्ट करने पर सब कुछ ही नेगेटिव आ जाएगा क्या? इधर से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 200 252 262 x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 786। तो x प्लस वाई माइनस 3 आ रहा है भाई, गजब, ये तो बिल्कुल ही कुछ और ही रैंडम आ गया है। तो x का वैल्यू -1 है, y का वैल्यू -2 है। ये देखो भाई, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -2। बताओ समझ में आ रहा है क्या? स्पीड देखो, यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, जहां पे क्वेश्चन ऐसे है ना, ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया आपको क्या लग रहा है? ये क्वेश्चन सर IUQM में तो आ नहीं सकते, जेई के अंदर तो आ नहीं सकते भाई। ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का पार्ट बनते हैं। जब आप सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन जेई मेन के, IUQM के, तो ये क्वेश्चन सॉल्व होकर के इस तरह की इक्वेशन बनती है, और वहां पे इतना समय नहीं होता कि हम इसको सॉल्व कर सकें। राइट राइट, चलिए बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। सर क्या बात कर दिया आपने यार, मजा ही आ गया। चलो ठीक है, अब ये होमवर्क है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी है, ये करेंगे दोस्तों। ये जो देखो, अब आप मानोगे नहीं गाइस, ये जो क्वेश्चन होता है ना मैन मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, वर्क डन वाले, ये वाले जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये इस साल जेई मेन के अंदर आ गया 2026 के अंदर। सोच के देखो,
मैं कभी भी नहीं सोचता था कि इस तरह का क्वेश्चन जेई में आ सकता है, मगर जेई वालों ने पूछ लिया। अब आप सोच करके देखो, बड़े इतने बड़े बड़े बच्चे, इंटीग्रेशन कर रखा है, डिफरेंशिएशन कर रखा है, दुनिया भर की चीजें कर रखी है, ये छोटी सी चीज भूल गए क्या कैसे बनती है इसकी इक्वेशन कैसे बनती है। तो बेसिकली देखो क्या कह रहा है, 2 men and 3 boys टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 1/8 days। तो इसमें क्या है ना, ये ऐसी इक्वेशन बनती है, 2/m प्लस 3/boys इज इक्वल टू 1/8, ऐसी इक्वेशन बनती है दोस्तों। आई होप आप लोग जानते हैं इस बात को, ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। द सेम वर्क इज डन इन 6 days बाय 3 men and 2 boys in 6 days, right? How long would one boy alone or one man alone can do the piece of work, right? तो बस मुझे m और b की वैल्यू निकालनी है, आई होप आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो बहुत ही गंदा सा इक्वेशन बनेगा, बट कर लेते हैं इसको, अपना ना इसको यहीं पे एलिमिनेट कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं दोस्तों, 6/m प्लस 9/b इज इक्वल टू 3/8। और मैं ना एक काम करता हूं, एलसीएम ले लेता हूं इनका ना। तो मैं इसको दोस्तों देखो जानबूझ के, यहां पे यही मैनिपुलेशन होता है। मैं क्या कर रहा हूं, इसको 3/8 तो है, ये 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने इस पूरी इक्वेशन को, बट मैं इसको 9/24 लिख रहा हूं, क्योंकि इधर 24 एलसीएम आएगा, देखना 8 और 6 का। अब ध्यान से देखना, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, 6/m प्लस 4/b, 2 से मल्टीप्लाई किया है 2/6, है ना। मगर क्योंकि मुझे 24 बनाना है, तो मैं इसको 8/24 लिख रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 5/b इज इक्वल टू 1/24 हो गया, तो b इज इक्वल टू 120 आ गया। मतलब एक लड़का 120 डेज में ये काम करेगा, ठीक है। अब कहीं पे भी डाल दो उसको, जैसे 3/m, b क्या था भाई, तो ये 1/60 हो गया, इज इक्वल टू 6/60 लिख दो इसको, तो 3/m इज इक्वल टू 5/60, तो m की वैल्यू 36 आ गई, राइट। गलत लिख दिया क्या मैंने m, एक मिनट रुको, 5/60 गलत लिख दिया भाई मैंने, इसका मतलब मैंने गलत लिख दिया। एक मिनट रुको, कैसे गलत किया मैंने इसको, सोच रहा हूं मैं कि मैंने गलत कैसे कर दिया इसको। पहले मैं आंसर देख लेता हूं, आंसर क्या है। एक तो 20 और 120 है यार, ये मैंने गलत कर दिया कि कैसे गलत कैसे कर दिया अपन ने इसको, मतलब मैंने कैसे गलत कर दिया इसको। 120 डाला मैंने इधर, तो 1/60 हो गया, उधर गया के वो 5/60 हो गया, 6/60 थोड़ी होगा ये, 6/60 चाहिए ना अपने को यहाँ पे, तो 10/60 हो गया। ये गलती कर दी मैंने ना। तो 3/m इज इक्वल टू 9/60 हो गया, 20 हो गया, तो m इक्वल टू 20 डेज, करेक्ट। m इज इक्वल टू 20 डेज। अब देखो मेरे साथ क्या है ना दोस्तों, मैं सिली मिस्टेक करता हूं, बट मैं उससे डरता नहीं हूं, मैं अगली बार भी फास्ट ही सॉल्व करूंगा। मैं ना क्या कोशिश करता हूं लाइफ में, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि वो जब भी तेज सॉल्व करते हैं ना, तो उनकी सिली मिस्टेक हो जाती है, इसलिए वो जिंदगी में स्लो हो जाता है, और इवेंचुअली वो अपनी जो कैलकुलेशन स्पीड है उसको स्लो कर लेते हैं ताकि सही हो सके। मैं क्या कहता हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई मैं तो फास्ट ही सॉल्व करूंगा। आपने देखा होगा बहुत बार मैं सिली मिस्टेक करता हूं, मगर आप देखोगे ना अगर, तो 10 में से 9 बार मैं सही करता हूं, राइट, और मेरी स्पीड बढ़ गई है। तो आप सोच करके देखो, मैं 10 क्वेश्चन कर रहा हूं, उसी टाइम में आप 6 क्वेश्चन कर रहे हो, मैं उसमें से 9 सही कर दे रहा हूं, आप 6 के 6 सही कर दे रहे हो, तो फायदे में तो मैं हूं ना, समझ में आई बात, हाँ या ना। यही सब छोटी छोटी टैक्टिक्स हैं जो आप लोगों के काम आएगी, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ता हूं मैं दोस्तों, ठीक है। ये हो गया फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। अब ये क्वेश्चन पे हम लोगों ने बेसिकली रोका था। तो अब देखो यहां पे है ना, एक चीज पे फोकस करो बस, है ना। इसमें पहला सॉल्यूशन आपको निकालना है, दोस्तों। और उसमें ना देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है, आपको ना x को बड़े से बड़ा कर देना है,
क्या बोला मैंने, x को बड़े से बड़ा कर दो आप, ठीक है। तो देखो y को मतलब इसमें क्या ना, हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ता है। y को 1 रखो, जैसे मैंने y को 1 रखा तो ये आ गया 3x इक्वल टू 95, नहीं आएगा सॉल्यूशन। मगर y को 2 रखा ना तो 3x इज इक्वल टू वापस 87, तो भाई x की वैल्यू 29 आ गई। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का पहला जो सॉल्यूशन हो गया ना दोस्तों, वो हो जाएगा 29,2। ठीक है, उसके बाद तो आपको पता ही है ना, यहां पे 8 सब्ट्रैक्ट करना है, यहां पे 3 ऐड करना है, 8 सब्ट्रैक्ट करना है, 3 ऐड करना है, 8 सब्ट्रैक्ट करना है, 3 ऐड करना है। बस ये 4 ही सॉल्यूशन आएंगे। चमक गया आपको? मैंने आपको सिखाया था ये पिछली वाली क्लास के अंदर, मैंने आप लोग को सिखाया था पिछली वाली क्लास के अंदर। ये 4 सॉल्यूशन आएंगे इसके दोस्तों। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया किस तरीके से अप्रोच करते हैं। अब देखो, आप ये बोलोगे सर ये चीज कहां पे आती है जेई मेन में? दोस्तों ये जेई मेन के अंदर बाइनोमियल थ्योरम नामक चैप्टर है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है जिसके अंदर ये सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं जब बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा, देखो बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा में क्या ऐड करना है ये मैंने ही डिसाइड कर रखा है, मेरी किताब के अंदर ये सब चीजें। बट मेरी जो फिलॉसफी थी ना इस चैप्टर को बनाने की, वो ये थी कि मैं ऐसी ऐसी चीजें यहां पे ऐड करूं जो सब जेई के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ना 9th में दे रखी है ना 10th में दे रखी है। आप देखो एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा है, और जब 11th में पढ़ाते हैं ना तो टीचर सोचता है कि आती है बच्चों को, और बच्चे फिर वहां पे परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है सर हमारे साथ, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं इस तरह से। तो चमक गया? नहीं, बैगर कॉइन नहीं है ये, बैगर कॉइन नहीं है, वो अलग चीज होती है। ये तो बात है, बच्चों को पता नहीं होता, आधे अधूरी ज्ञान पेल देते हैं। चलो, डायोफेंटाइन इसी को कहते हैं बेटा, डायोफेंटाइन इसी को कहते हैं ना। ये काफी सारे सॉल्यूशन आप लोगों ने देख लिए, ठीक है। अब ये एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, ये पाइप वाला क्वेश्चन है, सेम तरीके से होगा, बिल्कुल वर्क टाइप का क्वेश्चन है ये भी। 2 pipes can fill a large tank in 10 hours. बहुत अच्छी बात है। If one pipe is used for 5 hours and other for 20 hours, then also they can fill the tank. ठीक है, how long would each pipe take to fill the tank alone? ठीक है, देखो क्या बोला, 2 pipe can fill the large tank in 10 hours. ठीक है, तो बेसिकली देखो अब इसके अंदर क्या करना है आपको, ये चीज समझो, यहां पे भी यही आएगा 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/10, राइट? यही होगा दोस्तों। अब ये क्या कह रहा है, मगर अगर मान लो 5 घंटे तक u चला और 20 घंटे तक v चला तो भी पूरा भर जाएगा। ये इक्वेशन है, देखो ये दो इक्वेशन, कितने बच्चों को ये इक्वेशन समझ में आई? ये बहुत डिफिकल्ट लगती है मेरे को, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये सब तो बच्चा सोच ही नहीं पाता है। कितने बच्चों ने ये इक्वेशन बना ली बताओ? कितने बच्चों तक, कितने बच्चों ने? बेटा ये छोटा सा है ना, क्योंकि 2 ही घंटे का सेशन बचा था हमारा, 9:30 से 11:30 करने वाला, 2 ही घंटे का सेशन है ना, तो ये 6:30 तक चलेगा बेटा। कल मेरे को कुछ इमरजेंसी हो गई थी, इस वजह से मैं नहीं कर पाया था, अब हो जाएगा, राइट? ये चीज आई जस्ट एंटर्ड इन क्लास 11। बेटा देखो मेरे बैच के अंदर तो ये सब चीज़ सीख जाओगे आप, डोंट वरी अबाउट इट। इसलिए कह रहा हूँ अच्छे मेंटर चूज करो जो आप लोगों को सब चीज़ें सही से बता सके। मैं चाहता ना दोस्तों, मैं पता बहुत बार हर साल मैं ये डिसीजन सुन लेता हूँ, हर साल मैं ये सोचता हूँ मार्च के अंदर बच्चों को ऐसी बातें बता दूंगा कि बच्चों को लगेगा हाँ हाँ मजा आ गया मजा आ गया, ये भी आता है ये भी आता है ये भी आता है, फिर वो बैच में आ जाए और फिर बैच में परेशान होते हैं। मेरे को ये सिचुएशन नहीं चाहिए। इतने ही बच्चे 11वीं क्लास में इधर उधर पढ़ के, बहुत मास्टर्स बैचेस में पढ़ करके 12th में मेरे पास आते हैं कि सर ये चीज़ है। फिर जब मैं 12th चालू करता हूँ ना तो मैं उनको बोलता हूँ रिलेशन फंक्शन से चालू करूँगा मैं। बच्चे कहते हैं हाँ सर 11th तो पढ़ रखी है हमने, 11th 12th में आ जाते हैं वो। फिर रिलेशन फंक्शन पढ़ाता हूँ मैं, फिर मैं ये अज्यूम करता हूँ कि उन्होंने 11th पढ़ रखी है मेरे हिसाब से। फिर मैं उनसे क्वेश्चन देता हूँ, होता ही नहीं है। फिर वो बोलते हैं सर मैंने तो ये कभी पढ़ाई नहीं, सर मैंने तो ये कभी पढ़ाई नहीं, मैंने तो ये कभी पढ़ाई नहीं, मैंने तो ये कभी पढ़ाई नहीं। मैं उनको यही चीज़ बोलता हूँ कि अगर तुमने ये नहीं पढ़ाना 11वीं में तो बहुत कम चांस है कि तुम 12वीं में भी पढ़ोगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत ढंग से पढ़ने की जरूरत पड़ती है, बट मैथमेटिक्स आपको हमेशा साथ देगा। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा साथ देगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलिए
तो ये इक्वेशन बन गई दोस्तों। अब ये इक्वेशन कैसे बनती है, देखो मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं। देखो ऐसे सोचो कि ये इक्वेशन कैसे आई। देखो इसकी क्वांटिटी Q है, ऐसे मान लो टैंकर के अंदर Q कैपेसिटी है, राइट। तो अब एक छोटा टैंक, देखो ऐसे सोचना ना, मैं आपको सिखा रहा हूं। 2 पाइप्स कैन फिल अ लार्ज टैंक इन 10 आवर्स, ठीक है। तो ऐसे सोचो कि ये है ना Q/10, एक बार Q/10 में क्यों करो, देखो Q कैपेसिटी है और 10 घंटे के लिए चल रहा है। अगर मान लो उसकी स्पीड, 2 पाइप है ना, एक पाइप की स्पीड U है, एक मतलब एक जो है ना, एक पाइप 1 U आवर्स में भर रहा है अलोन, और पाइप 2 V आवर्स में भर रहा है, ऐसा सोचो आप, ठीक है। U आवर्स में, V आवर्स में भर रहा है। तो अब देखो इसका मतलब Q/U पाइप 1 की स्पीड है कि नहीं, और Q/V पाइप 2 की स्पीड है, राइट। अब ये क्या कह रहा है, देखो Q/U अगर ये 10 घंटे के लिए चलता है और Q/V ये स्पीड 10 घंटे के लिए चलती है, तो पूरा पाइप भर जाता है। तो यहां पे Q से Q कैंसिल हो गया। तो आप देखो ध्यान से, 1/U + 1/V = 1/10। बहुत सारे बच्चों को पता, बहुत सारे बच्चों ने तो रटा हुआ होता है ये कि ऐसे ऐसे करते हैं। लॉजिक समझ में आया कि ये इक्वेशन आती कैसे। भाई आप बोल रहे थे सर बेसिक से समझा दो, आपको बेसिक से समझ में आया कैसा है। भाई डिस्टेंस सिंपल किस चीज पर है, डिस्टेंस = स्पीड × टाइम, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उसी चीज पर है ये एप्लीकेबल, राइट। अब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व तो हो जाएगा मेरे हिसाब से। अब बता दो आप आंसर कितना आएगा। U 15 आ रहा है, V 30 आ रहा है, राइट। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। एक 15 आएगा, एक 30 आएगा, राइट। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होता है बेटा, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। ये आप लोगों का दोस्तों सॉल्व फॉर x एंड y। अब यहां पे देखो r और 1 + r दे रखा है। अब ये देखो पूरा वेरिएबल में चल रहा है ना, ये दिख रहा है आपको, पूरा वेरिएबल में चल रहा है। यहां पे भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना आप, ठीक है। तो ये तो होमवर्क हो गया, ठीक है। ये भी होमवर्क है, मतलब ये शब्द क्या, ये क्या बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ये अपने काम की चीज नहीं है। इसको आप अगर स्किप भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस है ये, कोई अच्छे क्वेश्चन करते हैं। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, एक मिनट, वर्ड प्रॉब्लम को स्किप करते हैं, सब प्रॉफिट लॉस है। एक क्वेश्चन ये नहीं, इसका ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे अपन, एक परसेंटेज का दूसरा क्वेश्चन करेंगे अपन। ये यूनिफॉर्म स्पीड वाले क्वेश्चन, स्पीड का क्या ना, एक क्वेश्चन कर चुके हैं अपन लोग, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये तो अब देखो यहाँ पे क्या ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, दिख रहा है आपको ये वाले केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिख रहा है। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले केस में क्या है ना, इफेक्टिवली वो एक ही इक्वेशन होती है। आप देखो इसके अंदर से अगर आप 2 हटा दोगे तो ये एक इक्वेशन हो गई ना। और ये बेसिकली पता है क्या बनती है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, को इंसिडेंट लाइंस बोलते हैं इनको। मतलब ये ऐसी स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी जो एक के ऊपर एक है। अब एक के ऊपर एक है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया ना भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। डन बोलेंगे क्या, एक बार डन बोलेंगे क्या, बताओ। चलो बढ़िया। नहीं सेम स्लोप नहीं बेटा, स्लोप नहीं, पूरी इक्वेशन ही सेम हो जाती है उसके अंदर, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन, मतलब जेई एडवांस 2016 के अंदर पता है यूनिक सॉल्यूशन, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन आ गया 2016 के जेई एडवांस के अंदर, इस तरह का क्वेश्चन आया था, सोचो आप। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए आप लोगों को बेसिकली ये देखना है, जो कि हमेशा है, इसका मतलब के कुछ भी हो जाए आपका यूनिक सॉल्यूशन आएगा ही। इसका मतलब के कुछ भी हो जाए
यूनिक सोल्यूशन आएगा ही। के कुछ भी हो जाए दोस्तों, यूनिक सोल्यूशन आएगा ही। बताओ, हाँ या ना, हाँ या ना, एग्जैक्टली। तो के बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब क्या होता है ना, बच्चे पता है इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि के रियल आएगा या के कुछ भी नहीं आएगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन और जीरो सॉल्यूशन में कंफ्यूज हो जाता है। यहां पे क्या है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब के की कोई सी भी वैल्यू ले लो आप, आंसर पक्का आएगा। अब देखो इसके अंदर आप लोगों को एक बढ़िया क्वेश्चन कराता हूं। अब यहां पे है ना, जो एक वेरिएशन जो जेई देता है वो क्या कहता है कि यार x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और x मैं इजी दे रहा हूं आपको ताकि क्या ना बहुत ज्यादा दिक्कत ना आए आपको। x माइनस वाई इज इक्वल टू के है। हैव अ सॉल्यूशन x1 comma y1 such that x1 y1 greater than 0. Find all values of k. बताइए, k की सभी वैल्यूज बता दीजिए आप, k की सभी वैल्यूज बता दीजिए। समझे आप मेरी बात? k की ये ना एप्सिलॉन का, ये एप्सिलॉन का मतलब होता है बिलोंग्स टू आपको सेट थ्योरी में पढ़ाऊंगा मैं। पहला चैप्टर दोस्तों सेट थ्योरी होता है, वो पढ़ाऊंगा ना मैं, तब बताएंगे अपन इस चीज को। बताइए अभी, बताइए। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए आप। k माइनस 4 से 4 है। अब देखो यहां पे क्या है ना, सिंपल सी बात है, x की वैल्यू 4 प्लस के बाई 2 है और y की वैल्यू 4 माइनस के बाई 2 है। अब आप देखो, इसको पॉजिटिव कर लो, इसको पॉजिटिव कर लो। इसको पॉजिटिव करने से k ग्रेटर देन माइनस 4 आ जाएगा, इसको पॉजिटिव करने से k लेस देन 4 आ जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करने से, अब आप देखो दोस्तों, आपको क्या लगता है सर हमने तो इनइक्वालिटी पढ़ी ही नहीं है, हम क्यों करें सर ये क्वेश्चन, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, है ना? मेरा एम क्या था इस क्वेश्चन को कराने का? मैंने आपसे 11th क्लास का स्ट्रेट लाइन का जेई मेन पीवाईक्यू कराया। इजी वैल्यूज दी है मैंने, ताकि आज आपको थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस आए। कुछ बच्चों ने तो आंसर दिया है, सोच के देखो आप। जेई मेन का स्ट्रेट लाइन चैप्टर का जो एक बहुत कोर चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो जेई के अंदर आता है, उसका एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया, आंसर आप लोगों ने दिया है, राइट? तो ये सब चीजों का बेस क्या है? बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा, एंड दैट इज व्हाई दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं ना इस चैप्टर के अंदर, उनको ऐसा लगता रहता है कि ये चैप्टर इजी है, लिखते भी है मजा नहीं आ रहा सर, मगर अगर ये सब चीजें आपकी मसल मेमोरी में नहीं बना ना, मेरी तरह सॉल्विंग होनी चाहिए बिल्कुल फ्लूइडिक। आप देखो मैंने स्टेप लिखा क्या इसके बीच में, x प्लस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू, सीधा x और y लिखा नहीं लिखा, ये फ्लूइडिटी है सॉल्यूशन में, ये फ्लूइडिटी है। फिर उसके बाद सीधा देखो आप, इसके बाद मैं सीधा ये लिख रहा हूं, ऐसी फ्लूइडिटी चाहिए मुझे जहां पे, याद रखो दोस्तों ये ब्रह्म ज्ञान है, जहां पे कॉन्सेप्ट इजी है, इस तरह की फ्लूइडिटी, इस तरह की स्पीड चाहिए। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई नहीं आई? बेटा डू नॉट स्पैम कनिष्ठ झा, आपको बात समझ में आई नहीं आई ये बात? हाँ या ना बोलो फटाफट। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है।
ये सब होमवर्क में करेंगे अब अपन, ये सब होमवर्क में करेंगे। इनकंसिस्टेंट और ये सब चीजें काम की नहीं। इनकंसिस्टेंट का देखो, इनकंसिस्टेंट जो है ना, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में मतलब बस आप क्या करोगे, नो सॉल्यूशन के अंदर आप देखो एक्स का कोफिशिएंट तो कंपेयर करोगे, वाई का कोफिशिएंट भी कंपेयर करोगे, और फिर नॉट इक्वल टू ये कर दोगे। समझे आप मेरी बात? तो इन दोनों से आपका k ±4 आएगा, ठीक है। और फिर यहां पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो k की वैल्यू 4 डालो, k की वैल्यू 4 डालने से कितना आएगा, 2/4 इक्वल टू 4/8 विच इज ओके। यहां पे देखो 6/12 आ गया, जो कि गलत हो गया, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो आपका 6/12 भी 1/2 ही आ गया। k की वैल्यू -4 करो, 2/-4 -4/8 -2/12, ये ओके, क्योंकि यहां पे ये सही में होल्ड कर रहा है। तो k की वैल्यू केवल -4 आएगी। तो कभी क्या है ना, कोई रिजेक्ट होता है, कभी कोई एक्सेप्ट होता है। बहुत ध्यान से अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस बहुत इजीली आ जाएगा आपको समझ में। रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस एक ही बार में आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है भाई? क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले सारे क्वेश्चन कर लिए अपन ने। हाँ, अब ये देखो, ये इंडिटरमिनेट का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है, अ पर्सन स्पेंड्स 461 रुपीज इन बाइंग हॉर्सेज एंड काउज इफ ईच हॉर्स कॉस्ट 23, राइट, एंड ईच काउ कॉस्ट 16। ये आएगा नहीं आएगा बताओ? ये आएगा नहीं। अब यहां पे दिक्कत आती है सॉल्व करने में, यहां पे आपको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी। 23h + 16c = 461। अब देखो, बहुत सारे एडवांस मेथड्स होते हैं इसके। एक होता है बेज़ाउट लेमा, जो हम बाद में पढ़ेंगे, जब नंबर थ्योरी पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। मगर यहां पे हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, यहां पे हम लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे। तो आप लगाओ कॉमन सेंस, राइट? अरे डायोफेंटाइन से नहीं होगा क्या? डायोफेंटाइन देखो, डायोफेंटाइन इक्वेशन का मतलब ये होता है जिसमें वेरिएबल ज्यादा होते हैं, इक्वेशन कम होती है। जैसे इसमें वेरिएबल ज्यादा है, इक्वेशन कम है, बट आधा अधूरा हॉर्स तो लोगे नहीं ना आप। ये सब नेचुरल नंबर है, ठीक है। मैं आपको मेरा तरीका बताऊंगा, मैं कैसे करता हूं इस क्वेश्चन को। मैं आपको मेरा तरीका बताऊंगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता हूं। देखो मैं कैसे करता हूं इसको, जब अगर मान लो मेरे को कुछ एडवांस मेथड नहीं पता है, मान लो मुझे एडवांस मेथड नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा 7h, कुछ कोफिशिएंट्स कम करने की कोशिश करूंगा, राइट? ये हो गया, विच इज ओके, राइट? अब h + c को मैं कोई नया कोफिशिएंट मान लेता हूं k। तो अब मेरे को ये सॉल्व करना है, राइट? दिख रहा है आपको ये? दिख रहा है आपको ये? 7h + 16k = 461। अब मैं देखो, ये मैं देखता हूं क्या ये 7 से डिविजिबल है। इसको देखो, ये 461 है ना, ये दोस्तों 7 × 65 + 6 है क्या? ये देखो एक बार आप, ये देखो आप, देखो समझ में आई बात? क्या कर रहे, मैं अभी क्या करूंगा आपको बताऊंगा मैं। 13 और 11 तो आ रहा है, ठीक है भाई, अभी कर लेंगे इसको। मैं तो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो अब देखो, मैं बेसिकली क्या है ना, यहां पे क्या करूंगा, यहां पे मैं k की अलग अलग वैल्यू मानूंगा। मतलब देखो 461 है ना, ये मेरा 7q + 6 टाइप का नंबर है। ये मुझे समझ में आ गया, ये मुझे समझ में आ गया, राइट? तो आप ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूंगा, 6, देखो अब ये मेरा 7q + 6 टाइप का नंबर है, ये मेरा 7 का मल्टीपल है, तो ये नंबर मेरा ऑब्वियसली 7q1 + 6 टाइप का होना चाहिए ना। ये दिमाग लगाता हूं मैं, क्योंकि भाई रिमाइंडर्स दोनों तरफ प्रिजर्व रहते हैं।
ये जब आप अभी ना थोड़े दिनों में मैं आपको बेसिक्स ऑफ नंबर थ्योरी पढ़ाऊंगा दोस्तों, वहां पे आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसका लॉजिकल तरीका ये है कि भाई आपको वरना आप पता है आप क्या सोचोगे कि सर तो हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, सर तो हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, सर तो हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। भाई हिट एंड ट्रायल नहीं कर रहा हूं, दिमाग लगा रहा हूं थोड़ा सा, देयर इज अ डायरेक्शन टू हिट एंड ट्रायल। तो अब देखो 16 में क्या रिमाइंडर आ रहा है 7 पे, है ना, डिवाइड बाय 7 कर रहे हैं तो क्या रिमाइंडर आ रहा है 2, 32 पे क्या आ रहा है 4, 48 पे क्या आ रहा है 6, तो बस k की वैल्यू 3 ले लो, k की वैल्यू 3 लो। अब देखो k की वैल्यू 3 आते ही कितना मजा आ जाएगा आपको, 7h प्लस 48 इज इक्वल टू 461। देखना आपका सोल्यूशन आ जाएगा 413। इससे आपका h कितना आ गया 49 सॉरी 59 ही आएगा क्या, h आपका 59 आ गया। अब जैसे ये हुआ ना दोस्तों, देखो ये 59 आ गया प्लस c इज इक्वल टू 3 आ रहा है, तो बहुत ही गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ तो क्या हो गई है दोस्तों, क्या डरते हैं अपन, -56। अब कहो -56 थोड़ी हो सकती है, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो अब आपको क्या मिल गया, देखो आप ये देखो, डरने का नहीं, ये है ना। अब इसका एक सोल्यूशन मिल गया ना आपको कि ये 59 है, ये -56 है। अब नेक्स्ट सोल्यूशन के लिए इधर मुझे 16 से माइनस करना पड़ेगा, इधर 23 ऐड करना पड़ेगा, 16 माइनस करना पड़ेगा, 23 ऐड करना पड़ेगा, 16 माइनस करना पड़ेगा, 23 ऐड करना पड़ेगा। क्या यही सोल्यूशन आ गया मेरा, क्या यही सोल्यूशन आ गया? देखो देयर इज अ लॉजिक टू इट, मैं आपको यही चीज समझा रहा हूं भाई। कभी कभी क्या है बच्चे के दिमाग में नहीं आए, वरना तो देखो क्या है, सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं, बहुत सिंपल तरीका बताऊं। सी की मतलब के की वैल्यू 0 1 2 3 हिट एंड ट्रायल करके डाल दो, कब 7 का मल्टीपल आ जाए हो जाएगा। मगर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया यहाँ पे, ये थोड़ा सा दिमाग लगाया जिससे समय बच सकता है। और ये सब चीजें आप कब सीखोगे, बेसिक्स ऑफ नंबर थ्योरी में, बेसिक्स ऑफ नंबर थ्योरी में सीख जाओगे। अगर नहीं आ रहा ना कोई बात नहीं दोस्तों, यहां पे ना हिट एंड ट्रायल कर लो, सी की वैल्यू 0 1 2 3 4 कभी ना कभी तो आएगा, है ना। चमका नहीं चमका आपको, चमका नहीं चमका दोस्तों आपको? क्लियर? अब आपको जादुई तरीका बता दूं इसका, कितने बच्चे इसका जादुई तरीका जानना चाहते हैं? एक बार जादू ओपी लिख दो, मैं बता दूंगा तरीका। और भाई फॉर्म भर देना यार, तुम लोग फॉर्म भर दो भाई, मेरे बैच में आना है तो। मैं आपको बता रहा हूं वर्थ इट है भाई, इस तरह की बहुत सारी चीजें हम लोग करेंगे। जादू ओपी लिखो फिर मैं बताऊंगा, जादू ओपी लिखो, जादू ओपी, ठीक है। अब देखो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। 23h, देखो ये इक्वेशन थी दोस्तों मेरी, 23h प्लस 16c इज इक्वल टू 461, राइट? राइट, हाँ या ना बोलो भाई, ये इक्वेशन थी मेरी, ठीक है, राइट? अब जो इसका लॉजिकल तरीका होता है ना दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूं। बेसिकली हम क्या करते हैं इसके अंदर, 23 को 16 इंटू 1 प्लस 7 लिखते हैं, फिर 16 को 7 इंटू 2 प्लस 2 लिखते हैं, और फिर 7 को 2 इंटू 3 प्लस 1 लिखते हैं। अब देखते जाना दोस्तों मैं क्या करूंगा यहां पे, ये 2 है ना, देखो मेरी इक्वेशन में 23 16 है, 23 और 16 मुझे चाहिए, 7 2 ये कुछ नहीं चाहिए, तो मैं पहले इस 2 को रिप्लेस करूंगा इस इक्वेशन से। तो देखो क्या मैं ऐसे लिख पा रहा हूं, देखो आप बोलोगे क्या वाहियात चीज है, वाहियात नहीं है, अभी देखना मजा आएगा आपको। देखो आप 7 इंटू 2, मैंने यहाँ पे 2 की वैल्यू यहाँ से रखी, देखो 7, ये ना ये है ना यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है ना, इसी से एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालने का तरीका पता है ना आपको, ऐसे करते हैं। तो 7 - 1 अपॉन 2 अपॉन 3 2 आ गए, ठीक है। अब देखो आप 7 को ध्यान रखना, ये हो गया 16 इंटू 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 इंटू 7 -1। अब मुझे यहाँ पे 7 भी नहीं चाहिए, तो 7 को मैंने ये लिख दिया है,
आप बोलोगे सर ये कौन सा 7 है, ये वाला 7 है, ये वाला 7 है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको जादू यही बताऊंगा। ये 7 को यहां पे पुट रखो तो ये आ गया 23 16 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 16 इंटू 3 प्लस 1/7। ठीक, अब आप देखना एलसीएम ले लो। 23 इंटू 7 इज इक्वल टू 16 इंटू 10 प्लस 1। आने वाला है मजा, अभी टेंशन मत लो, आने वाला है मजा। अब इससे दोस्तों मेरी ये इक्वेशन आ गई है कि देखो आप आ गई है या नहीं आ गई है। तो इससे क्या होता है ना, ये शॉर्ट मेथड होता है जिससे हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया है। सोच के देखना दोस्तों, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर केवल 461 मल्टीप्लाई कर दूं, सोचो, तो मुझे एक इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया नहीं मिल गया? इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन मिल गया। तो देखो अब आपको लगेगा सर ये तो और डिफिकल्ट है, राइट? बट ये पता किन बच्चों के लिए? जिन बच्चों को सोचने का काम नहीं है, जिन बच्चों को क्या है, सर आप फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूला कितना भी डिफिकल्ट हो हम रट लेंगे। तो ये फॉर्मूला है भाई। सोचो अब आप खुद डिसाइड करो, दिमाग लगाना है या फॉर्मूला लगाना है? दिमाग लगाना है या फॉर्मूला लगाना है? बताओ बताओ, दिमाग लगाना है फॉर्मूला लगाना है? आप खुद डिसाइड करो, खुद डिसाइड कीजिए दोस्तों, दिमाग लगाना है या फॉर्मूला लगाना है? राइट? नो, मैथमेटिकल सर्कल बुक जो है ना वो जेई के लिए नहीं है दोस्तों, वो ओलंपियाड के लिए। इससे बढ़िया मेरी IUQM की बुक खरीद लो। राइट? ठीक है, क्लियर है ना? चलो वेरी गुड। ठीक है, चलो अब देखो, जो चीज मैं तुमसे उम्मीद नहीं रखता हूं ना, जो मैं तुमसे उम्मीद नहीं रखता हूं वो बता दूं क्या? जो मैं तुमसे उम्मीद नहीं रखता ना वो बताता हूं। देखो, है ना, ये तो क्या है, बहुत ही मेच्योरिटी के बाद आएगा आपको, बहुत ही मेच्योरिटी के बाद आएगा दोस्तों। देखो मैं पता है क्या करता हूं, 23H प्लस, है ना, ये ध्यान से देखना दोस्तों। अब मैं क्या ना इस सॉल्यूशन को छोटा करने की कोशिश करूंगा, छोटा करने की कोशिश करूंगा, देखना कैसे। देखो मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि जो सॉल्यूशन है ना, देखो यहां पे जो सॉल्यूशन है वो कैसे आएगा। मैं पता बेसिकली पता क्या कर रहा हूं, 461 को कोई तो 20, देखो मेरे को 23 की टेबल आती है, ठीक है, ऐसे लिखा मैंने, प्लस 300, मगर 300 है ना 16 का मल्टीपल नहीं है, 16 का मल्टीपल ये नहीं है, बट 288 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो क्या फायदा होगा इससे, इसको मैं 23 इंटू 7 लिखता हूं, इसको मैं 16 इंटू कितना हो गया ये 13, नहीं 16 इंटू 13 नहीं हुआ ये, 16 इंटू 18 हो गया ये। ठीक ठीक, अब देखो ये दिख रहा है आपको, अब ये कितना छोटा हो गया है इक्वेशन। अभी नए वेरिएबल से रिप्लेस कर दो इसको, नए वेरिएबल से रिप्लेस कर दो। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा सा रिलेटिवली इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, रिलेटिवली इजी हो जाएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करना, क्योंकि क्या है ना, वेरिएबल अब बहुत छोटा हो गया, एक को प्लस लेना है, एक को माइनस लेना है, राइट? तो ये चीज मतलब ये क्या है ना, थोड़ी सी वही देखो, इक्वेशन को कैसे अप्रोच करना है उसके अलग अलग तरीके, दिमाग खोलने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों का। क्लियर? क्लियर? चलो भाई, आप बोलोगे सर ये कैसे होगा? देखो अब ये है ना, इसके बाद बहुत इजी है सॉल्यूशन, मैं बताता हूं कैसे। देखो 23H इज इक्वल टू 12 माइनस 16 से लिखा,
4 कॉमन लिया, देखना जादू अभी, 3 माइनस 4c हुआ, ये 23h है। अब देखो ये 23 का मल्टीपल है तो ये 23 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 3 माइनस 4c इज इक्वल टू 23 लिखा, c का वैल्यू 5 आ गया। समझे आप मेरी बात, c का वैल्यू -5 आ गया। अब देखो c का वैल्यू -5 तो c माइनस 18 -5 आ गया, तो c का वैल्यू 13 था ना, c का वैल्यू 13 आया था नहीं आया था। आप सोच रहे हो कि सर ये तो कैसे होगा भाई, ये 23 का मल्टीपल है तो ये भी 23 का मल्टीपल होना चाहिए, ये 4 23 का मल्टीपल है नहीं, तो ये मैं कह रहा हूँ ये इसके लिए बहुत मैच्योरिटी चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी चाहिए इसके लिए आपको। समझे आप मेरी बात, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी चाहिए इसके लिए, वो मैं तुमसे आज उम्मीद नहीं करता हूँ, आज नहीं चाहिए वो, है ना। ऐसा बन गया आज सर ये आपने कब सिखाया सर, ये हम कब करेंगे सर, हम तो बर्बाद हो गए सर, हमने तो कुछ भी नहीं कर रखा जीवन में। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ दोस्तों, टेंशन मत लो, आपका जेई आपको कल तो देना नहीं है, अगले हफ्ते भी नहीं देना है, अगले महीने भी नहीं देना है, अगले साल भी नहीं देना है, उसके अगले साल देना है, राइट। तो अभी आपके पास बहुत टाइम, ठीक है, सब्र रखिए आप, और ये धीरे धीरे पेशेंस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये अपन ने कर ही लिया है, सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए। ये ना ये होमवर्क कीजिएगा कोई साहब, ये होमवर्क करना है आपको। हाँ, अब ये क्या बोल रहा है देखो, डिवाइड 81 इंटू 2 पार्ट सो दैट 1 मे बी मल्टीपल ऑफ 8। तो आपको ये समझ में आ रहा है ना कि ये 8x प्लस 5y इक्वल टू 81 बोल रहा है, राइट। तो ये जो बहुत छोटे छोटे कोफिशिएंट्स होते हैं ना, इसमें तो क्या हिट एंड ट्रायल ही कर लो, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना आपको, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना दोस्तों, पहले बता रहा हूं मैं, कुछ भी दिमाग लगाओगे गड़बड़ है। y की वैल्यू 1 रखो, नहीं हो रहा, 3 रखो 15, नहीं हो रहा, 5 रखो 25, 56 हो गया, y की वैल्यू 5 आ गई भाई, ये 7 आ गया, खत्म। ठीक ठीक, फिर अगला वाला आ जाएगा 2 13, ये 2 सॉल्यूशन आएंगे बस, ये 2 सॉल्यूशन आएंगे। समझे मेरी बात, समझे मेरी बात। चलिए ठीक है, ये अब ये क्वेश्चन देखो, आप देखो, अब देखो इस क्वेश्चन को देखना, क्या बोल रहा है, डिवाइड 136 इंटू 2 पार्ट सो दैट वन ऑफ विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5। तो देखो पार्ट 1 क्या है, 5p प्लस 4, और दूसरा पार्ट क्या है, 8q प्लस 3, राइट। तो 5 से डिवाइड होकर 2 रिमाइंडर दे, 8 से डिवाइड होकर 3 रिमाइंडर दे। तो अब देखो इन दोनों को ऐड करके 136 चाहिए ना आपको, तो बस इक्वेशन तो अभी भी वैसी बनेगी ना, बोलो भाई, इक्वेशन तो अभी भी वैसी बनेगी। तो 5p प्लस 8q इज इक्वल टू 131, सेम चीज है, सेम चीज है, सेम चीज है या नहीं बताओ। बताओ, तो यहां पे मुझे दिख रहा है 7, और कितना आ गया इसका q, कितना आ जाएगा फिर 12, एक सोल्यूशन तो ये आ गया। ठीक है, इसका अगला सोल्यूशन ये आ जाएगा, ओ ओ ओ ओ ओ 15 7, फिर 23 2, ये 3 सोल्यूशन आ गए, राइट। समझे आप मेरी बात। ठीक है, समझ गए ना आप लोग यार, आप लोग समझ गए ना, 3 सॉल्यूशन आएंगे, समझ गए नहीं समझे। हॉली हॉली 35 37, तो एक तो 37 हो गया और एक 99 हो गया, है ना। एक सॉल्यूशन ये हो गया, एक सॉल्यूशन 67, एक सॉल्यूशन क्या है 67 नहीं 77, ठीक है, और इधर कितना होएगा 59।
है ना। फिर अगला सॉल्यूशन कितना होगा, 117 नहीं, हाँ 117 और 19। ठीक है भाई, ये 3 सॉल्यूशन हो गए आपके, ये 3 सॉल्यूशन हो गए आपके, दिख रहा है। 1,17 नहीं आएगा, -1,17 आएगा, वो नहीं आएगा सॉल्यूशन। सर आप कोटा में कहाँ हो? मैं कोटा के अंदर आऊंगा दोस्तों, 12 अप्रैल से मैं कोटा शिफ्ट हो रहा हूँ वापस से। पहले मैं बेंगलोर शिफ्ट हो गया था दोस्तों, अब फिर से। ठीक, चलिए ठीक है, आ गई भाई सॉल्यूशन। तो अब देखो, अब ये वाला जो पोर्शन है ना दोस्तों, ये क्या है ना, जेई के लिए इरेलेवेंट है, ठीक है, आईक्यूक्यूएम के लिए भी इरेलेवेंट है, इसमें कुछ भी चीज आती नहीं है। इसके अंदर क्या है ना, जो ये प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स है, इसमें बस हम सवाल करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है ना, देखो कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं, बस इसके अंदर बस कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं, जो लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक वाले, ये सब लग रहे होते हैं। तो इसके सिंपल क्वेश्चन करेंगे, और जो भी फॉर्मूले रिक्वायर्ड होंगे ना, वो चीज हम लोग कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस वाले जो क्वेश्चन है ना, तो इनको हम लोग सीधा, क्योंकि ये सब चीजें क्या आप लोग जानते हो, तो इसके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट और ये सब है ना, ये मतलब कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट जरूर आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आता है दोस्तों, ठीक है। हाफ ईयरली, एनुअली वाले, ये वाले क्वेश्चन है, ये बुक के अंदर दे रखे हैं दोस्तों, अपने काम नहीं आते, ये जेई में आता भी नहीं है। वर्क एंड टाइम जरूर आता है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, सारे क्वेश्चन जरूर जरूर सॉल्व करना है हमें। देखो, वरुण एंड मयंक रन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, स्टार्टिंग एट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। दे फर्स्ट मीट आफ्टर वरुण हैज रन 100 मीटर्स, ठीक है। अब ध्यान से देखना दोस्तों क्या हो रहा है यहां पे, देखो वरुण है ना, वरुण 100 मीटर चल गया, ऐसा मानो कि वरुण 100 मीटर चला, उतने में ये भाई साहब यहां आके मिल लिए, अपोजिट नहीं, ये तो सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहे हैं ना, ये अपोजिट डायरेक्शन, ये तो सेम डायरेक्शन में भागना हो गया, ठीक है। तो ये वरुण ऐसे जा रहा है ना, तो मयंक ऐसे जा रहा है। तो सबसे पहले ये 100 चला, ठीक है। अब ऐसा मान लो कि इसका जो सरकमफेरेंस है ना, सरकमफेरेंस 2πr होता है, इसको मैं 2d मान लेता हूं, तो ये डिस्टेंस d - 100 है ना, तो πr की वैल्यू बेसिकली मैंने d मानी है। वेरिएबल समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट कब मिलेंगे, अब ये नेक्स्ट कब मिलेंगे, राइट। और ये वरुण महाशय कितना चल गए, यहां तक चल गए, राइट। तो अब आप देखो, अगर आप दिमाग लगाओगे ना, आप दिमाग लगाओगे, अगर दिमाग लगाओगे, तो ये पूरा डिस्टेंस 150 मीटर दे रखा है, मयंक 150 मीटर चला है, ठीक है। नेक्स्ट दे मीट आफ्टर मयंक हैज रन 150 मीटर पास्ट देयर फर्स्ट मीटिंग पॉइंट, सॉरी। तो यहां से 150 मीटर आगे पे वो मिल रहे हैं वापस, जब मयंक भैया 150 मीटर चल चुके हैं, और ये यहां से यहां पे आ गए, राइट, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो ये 150 मीटर है, तो ऑब्वियसली ये 2d - 150। आई होप आपको समझ, देखो वेरिएबल मानना कितना फायदेमंद है आपके लिए, ठीक है। अब उसकी स्पीड, योर की, देखो क्या बोल रहा है, ईच बॉय रन एट अ कांस्टेंट स्पीड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रैक इन मीटर आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय 10, ठीक है। तो दोनों की स्पीड सेम है, कांस्टेंट है, तो वो क्या बोल रहा है कि भाई 100 अपॉन यू प्लस 100 अपॉन यू, ये टाइम है दोस्तों बेसिकली,
इसकी स्पीड का, और ये बेसिकली दोस्तों d माइनस 100/v आ जाएगा। ठीक है, टाइम इक्वेट कर रहा हूं मैं क्योंकि भाई ये सेम टाइम पे पहुंच गया था। अब अगली बार क्या आ रहा है, 150/v, 150/v, 2d माइनस 150/u। भाई देखो वरुण को है ना, वरुण 2d अगले वाले राउंड में 2d माइनस 150 चल रहा है, और जो वरुण है ना वो 150 चल रहा है। ठीक है, अब देखो इन u और v की खास बात ये कि डिवाइड हो जाएंगे, इनको डिवाइड कर दो। 100/2d माइनस 150 इज इक्वल टू d माइनस 100/150। समझे आप लोग? समझे आप लोग? अब बस आपका नरक फैल जाएगा, मगर बच सकते हो आप नरक फैलने से। ठीक है, कैसे बच सकते हो मैं आपको बताता हूं। अब यहां पे देखो दोस्तों मैनिपुलेशन काम आती है। आपसे पूछा है कि आपको डिवाइड बाय 10, डिस्टेंस को डिवाइड बाय 10 करके बताना, तो d को भैया 10d मान लो ना, और आपको d ही निकालना है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 100/20d माइनस 150 इज इक्वल टू 10d माइनस 100/150, और फिर एक 0 0 उड़ा दो, ये वाला 0 नहीं उड़ेगा, ये 0 उड़ेगा। ठीक है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 150 इज इक्वल टू d माइनस 10 इंटू 2d माइनस 50। समझे आप मेरी बात को? ठीक है ना? अब एक और दिमाग लगाऊं मैं दोस्तों, एक और कॉमन सेंस लगाऊं, कि कितने बच्चे चाहते हैं कि एक और कॉमन सेंस लगाऊं मैं। देखो इसको मैं 300, देखो ये वाला कॉमन सेंस में मजा आ जाएगा आपको, प्यार हो जाएगा दोस्तों मैथमेटिक्स से। देखो मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा आपको। मैंने बताया ऐसा क्यों किया। अब इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों 5 का है, तो मैं इसको ऐसे तोड़ू कि 5 का डिफरेंस आ जाए, तो 15 इंटू 20 हो गया, तो ऑटोमेटिकली 2d माइनस 20 15 हो गया, और 2d माइनस 15 20 हो गया। तो भैया जो d है वो 35/2 हो गया। बताओ बताओ। ठीक है, और देखो आप ध्यान से देखो, आपको पता है 2πr निकालना, लेंथ ऑफ ट्रैक निकालनी ना, तो वो तो 2πr है, तो 2d निकालना है बेसिकली आपको, तो 35 आपका आंसर आ गया। देखो ये नंबर की समझ कैसी लगी आपको? ये नंबर की समझ कैसी लगी गाइस बताओ? ये नंबर की समझ कैसी लगी? मजा आया नहीं आया आपको ये नंबर की समझ में? यहां पे पूरा गेम इस तरह, देखो इन सभी क्वेश्चंस में जो मेन गेम होता है ना, आप वेरिएबल कैसे अज्यूम करते हो। इन क्वेश्चंस की ब्यूटी इनकी लैंग्वेज है। ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स के नहीं है। अगर मैं आपको इस तरह की इक्वेशन बना के दे दूं, मान लो कि भाई ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन होता है और ये मैं दे देता, तो सॉल्व कर ही लेते ना आप लोग। ब्यूटी क्या है, इन इक्वेशंस तक पहुंचना, अच्छा वेरिएबल मान के। आप सोच के देखो, u और v मानने से मैं नहीं डरा। कुछ बच्चे तो यही सोच के डर जाते कि 3 वेरिएबल आ गए मेरे, मैं कैसे सॉल्व करूंगा d को। आपसे पूछा d है, इक्वेशन बड़ी ऐसी रही है कि u और v एलिमिनेट हो जाएगा। राइट राइट। ठीक है, 35 आंसर आ गया इसका। इसको कॉपी आप लोग बाद में करते रहिएगा ना दोस्तों, थोड़ा टाइम हमारे पास कम है। ठीक है, नाउ द 2 digits in Sunil's age are the same as the digits in Sachin's age, Suresh's age, but in reverse order. In 5 years, Sunil will be twice as old as Suresh will be then. What is the difference between their current age? ठीक है, तो देखो सुनील की एज, सुनील की एज 10x प्लस वाई है, और सुरेश की एज 10y प्लस एक्स है ना, रिवर्स ऑर्डर में, तो ऐसे मानना पड़ता है। यही सबसे क्रिटिकल चीज है। पहले तो इन 5 years, 5 साल बाद सुनील की एज ये हो जाएगी, और वो सुरेश का 2 टाइम्स है। राइट, क्या बोल रहे, सुरेश विल बी देन, तो सुरेश भी तो 5 साल बड़ा हो जाएगा, सुरेश भी तो 5 साल बड़ा हो जाएगा भाई। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, 20y प्लस 2x प्लस 10। तो अब आप देखो कितना हो गया, 8x माइनस 19y इज इक्वल टू 5। ये लो,
हो गए बर्बाद हम। 8x माइनस 19y इक्वल टू 5। देखो समझ में आया नहीं आया आपको ये क्वेश्चन? 8x माइनस 19y इक्वल टू 5। अब बस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस ये देखो, क्लियर देख लो, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रही है। अब ये जब सब्ट्रैक्शन होता है ना, तो इसका अगला सॉल्यूशन के लिए आपको 19 ऐड करना पड़ेगा और इधर 8 ऐड करना पड़ेगा। बट दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत यहां पे ये है कि ये डिजिट्स हैं x और y, तो केवल यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो भैया सुनील भैया हमारे 31 साल के हैं और सुरेश भैया हमारे 13 साल के हैं। 5 साल बाद ये 36 के हो जाएंगे, ये 18 के हो जाएंगे। वेरीफाई भी हो गया, वेरीफाई भी हो गया। राइट राइट राइट। बताओ। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ड्राइविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। अब देखो यहां पे भी लैंग्वेज है, मेरे से पहले सॉल्व करना है दोस्तों आप लोगों को। मैं भी आपके सामने ही पढ़ रहा हूं, ऐसा मत सोचो कि मेरी बुक में मैंने लिखा हुआ है तो मेरे को बहुत जल्दी आ जाएगा। मेरे को भी उतना टाइम लगेगा जितना आपको लगेगा। ड्राइविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, सुनीता यूजुअली टेक्स 180 मिनट्स टू ड्राइव फ्रॉम हर हाउस टू हर मदर्स हाउस। One day, Sunita begins the drive at her usual speed, but after driving 1/3 on the way, she hits a bad snowstorm and reduces her speed by 20 kilometers per hour. This time, the trip takes a total of 276 minutes. Sunita is now h kilometers far from her mother's house. What is h by 5? तो भाई देखो सीधी सी बात है, आप जैसे देखिए h किलोमीटर पूछा है, तो आप ये देखिए कि h को आप 3x मानिए, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है भाई कि दिस अपॉन उसकी जो स्पीड है ये 180 है। 180 मतलब 3 आवर्स है। आवर्स में चलो अपन तो मिनट में ही कर लेते हैं, इसको मिनट में ही कैलकुलेट करते हैं। तो x बाय वी इज इक्वल टू 60 मिनट। राइट। अब क्या बोल रहा है कि भाई एक दिन सुनीता ने जब चलाया गाड़ी तो x डिस्टेंस तो उसने v स्पीड से चूज कर लिया, और जो बाकी का 2x है ना वो v माइनस 20 से किया, और ये 276 है। अब x बाई वी आपका 60 है, तो ये आपका 216 हो गया। तो x अपॉन v माइनस 20 108 हो गया। राइट। देखिए अब आप, देखिए आप बताइए, हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा देखना दोस्तों, आप बहुत इजीली मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। x इज इक्वल टू 60v डाल दिया, एक तो ये आ गया, और यहां से आ गया x इज इक्वल टू 108v माइनस 20 इंटू 108। ठीक है, x की वैल्यू 60v मैंने यहां डाली, तो 48v इज इक्वल टू 20 इंटू 108 आ गया। मुझसे x पूछा था ना, वैसे कोई बात नहीं, चलो कर लेंगे। अब मैं देख रहा हूं दिमाग क्या लगा रहा हूं दोस्तों, मैं केवल और केवल देखना 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो मेरा 12v बेसिकली 540 आ गया। तो 60v जो कि x है, राइट, इंटू 5 कर दीजिए इसको मैं 5 करूंगा तो 2700 आ जाएगा। राइट। अब इंटू 3 कर दीजिए ताकि आपका h आ जाए, तो h इज इक्वल टू 8100, h बाय 5 मेरे हिसाब से आपका 1620 आ गया है। राइट राइट राइट। अब किलोमीटर्स है, क्या करा है अपन ने, अरे यार स्पीड किलोमीटर पर आवर कर दी ना अपन ने, यहाँ पे किलोमीटर पर मिनट ले रखा है, यहाँ पे पूरी इक्वेशन गलत हो गई अपनी, पता है। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर था तो 1/3 करना चाहिए था अपने को,
पूरा गलत हो गया दोस्तों, पूरा गलत हो गया है। पता है क्यों? क्योंकि आपने ना वहाँ पे मिनट में अगर गेम खेल रहे थे ना तो आपको पूरा मिनट में खेलना था। यही इसीलिए मिस्टेक्स होती हैं। चलो कोई बात नहीं, ध्यान से देखो वापस से अब, ठीक है। 36 आवर्स में करोगे तो देखो फ्रैक्शन में हो जाएगा, बस ये प्रॉब्लम है, और फ्रैक्शन तो होना ही है। देखो 3x अपॉन v 180 चलने दो आप। तो अब आपकी जो स्पीड है ना वो किलोमीटर पर मिनट में कर रहे हो आप, तो 1/3 किलोमीटर पर मिनट से वो रिड्यूस हो रही है ना। ऐसे करो आप, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 60 भी आ गया, ये तो बिल्कुल सही है। अब अगली इक्वेशन ये है कि x बाय वी प्लस 2x अपॉन वी माइनस 1/3, है ना। 1/3 किलोमीटर पर मिनट, आप किलोमीटर वी को किलोमीटर पर मिनट में कर रहे हो, है ना। ये 276 है। तो भैया x इज इक्वल टू, अब आगे तो मैं वैसे के वैसे ही कर रहा हूं, 108 v माइनस 1/3, ये 60 v था माइनस 36, तो 48v इक्वल टू 36 आ गया, तो 12v इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है। तो भैया 60v आपका 45 आ गया, ये x है, तो x बाय 5 आपका 9 आ गया, और h बाय 5 जो कि 3x बाय 5 है वो आपका 27 आ गया। तो 27 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। 27 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। 27 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। राइट राइट राइट। राइट। डरने का नहीं गाइस, डरने का नहीं है अपने को डरने का नहीं है गाइस। बट मेरे हिसाब से यहां पे थोड़ा सा आप लोगों को वेट करके लिखना चाहिए इसको। यहां पे डन बोलोगे तभी आगे बढ़ूंगा मैं। राइट चलिए। At Kota Summer Camp, 60% of the children play soccer, 30% of the children swim, and 40% of the soccer players swim. To the nearest whole number, what percentage of non-swimmer play soccer? ठीक है, क्या करेंगे भाई? देखो 100 बच्चे 60 सॉकर प्ले करते हैं, 30 स्विम करते हैं, 40% ऑफ द सॉकर प्लेयर्स 24 स्विम करते हैं यहां से। तो इसका मतलब जो 6 स्विमर्स हैं वो नॉन सॉकर है। और क्या बोला? टू द नियरेस्ट होल परसेंटेज व्हाट परसेंट ऑफ नॉन स्विमर्स प्ले सॉकर। तो 36 नॉन स्विमर्स प्ले सॉकर। अब ये पूछ रहा है कि कितने परसेंटेज है, तो बस इसको कर दो, 36% आ गया दोस्तों, 36%। राइट राइट। मजा आ गया आपको? राइट चलो बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन, राम एंड राहुल आर 20 किलोमीटर अपार्ट। भाई ये तो आपको करना पड़ेगा,
है ना, ये किलोमीटर वाला कर चुके हैं अपन, कुछ नई वैरायटी करेंगे अपन, तो ये किलोमीटर वाले क्वेश्चन बहुत कर चुके हैं अपन। ये देखो फिर यार राम और मोहन, ये भी होमवर्क है आपका भाई, ये होमवर्क करना जरूर आप लोग यार, एक तो होमवर्क करो नहीं। हाँ, द सक्सेना फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ मदर, अ फादर एंड सम चिल्ड्रन। द एवरेज एज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज 20. द फादर इज 48 years old and the average age of the mother and children is 60. How many children are in the family? ठीक है, तो देखो भाई 48 प्लस मदर की एज m है, बच्चों की एज, टोटल एज मान लो बच्चों की एज c है, k मान लेते हैं, अपॉन, अब देखो दोस्तों अपन क्या ना, अपन ऐसा मानते हैं कि एक फादर है, एक मदर है और n किड्स है, तो टोटल दोस्तों n+2 मेंबर्स हो गए, है ना। तो 48 प्लस m प्लस किड्स का जो टोटल एज है अपॉन n+2 20 आ गया, ठीक है। और क्या दे रखा है हमें, फादर 48 years old है और m प्लस k किड्स का एज अपॉन n+1 हमें 16 दे रखा है। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर इन द फैमिली, ठीक है, ये दो इक्वेशन हमें दे रखी है। अब आप ध्यान से देखो, m प्लस के जो है ना, एक वेरिएबल मान सकते हो और n प्लस उसको एक वेरिएबल मान सकते हो आप, है ना। मतलब m प्लस के को मैं यहां पे 16 टाइम्स n+1 लिख सकता हूं। तो इस इक्वेशन में 48 प्लस m प्लस के को 16 टाइम्स n+1 लिखा मैंने और इसको 20 टाइम्स n+2 लिख दिया, तो ये हो गया 64 प्लस 16n 20n प्लस 40, 24 इज इक्वल टू 4n। ओ बड़ा परिवार है गाइस, बड़ा परिवार है गाइस, n 6 आ गया, 6 बच्चे भाई। सक्सेना फैमिली बड़ी फैमिली है गाइस, है ना, सक्सेना फैमिली बड़ी फैमिली है, बड़ी फैमिली है गाइस, ठीक है। वाह यार, चलो अब देखो दोस्तों, ये तो ये आपकी क्लास का क्वेश्चन है दोस्तों। A teacher gave a test to a class in which 10% of the students are juniors and 90% are seniors. क्योंकि IUQM की क्लास में, जेई की क्लास में सीनियर जूनियर सब बैठते हैं। The average score on the test was 84. The juniors all received the same score and the average score of seniors was 83. What score did each of the junior receive? तो देखो, अब जूनियर का स्कोर मान लो k है, तो 10 बच्चे इंटू k, ये टोटल स्कोर उनका हो गया। सीनियर्स का 83 है अपॉन 10k इज इक्वल टू 84, यही आएगा। अरे यार एक मिनट यार, 10 बच्चों का k स्कोर है, 90 बच्चों का 83 स्कोर है, ऐसा मान लो आप। ये 84 अपॉन 100 इज इक्वल टू 84, एवरेज ऐसे निकलता है, एवरेज ऐसे निकलता है दोस्तों, ये हो गया। तो ये कितना आ गया, 83 इंटू 9 प्लस k इज इक्वल टू 84 840, तो k इज इक्वल टू 840 माइनस 83 इंटू 9 कितना होता है ये 27, 7 इधर ले गया मैं, 7 72 797 797 कैसे आ गया भाई, ये तो बहुत ही गलत कर दिया है मैंने। 27 2 ही तो कैरी आया है, 747 यहाँ से गया है तो 93। ये कैसी क्लास है भाई, ये कैसी क्लास है भाई, है? ये कैसी क्लास है, ये इतना मचा रही है क्लास। जूनियर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इसके अंदर, देखो ये तो सही में IUQM है, जूनियर जहाँ अच्छा परफॉर्म करते हैं ये तो सही में IUQM है? राइट, जूनियर्स बेटर देन सीनियर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बढ़िया, देखो, इन अ 5-sided star shown the letters A, B, C, D and F are replaced by the numbers 3, 5, E है ना, वो E है।
not necessarily in this order, the sum of the numbers at the end of line segment A, B, B, C form an arithmetic sequence, although not necessarily in this order. What is the middle term of the arithmetic sequence? तो देखो दोस्तों, ये 3, 5, 6, 7, 9 है, ठीक है। तो देखो A प्लस B, एक नंबर ये बनेगा, एक नंबर ये बनेगा, एक नंबर ये बनेगा, है ना, एक नंबर ये बनेगा और एक नंबर ये बनेगा। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बता रहे हैं अपने को, ठीक है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों को बता रहे हैं। हो जाएगा ये क्वेश्चन द्वारा ना। ये क्वेश्चन देखो, अब इसको ना मैं इसको बनाने का तरीका बताता हूं। देखो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, A माइनस सी आ रहा है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, B माइनस डी आ रहा है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, C माइनस ई आ रहा है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, D माइनस ए आ रहा है। मतलब पॉइंट ये है कि ए बी, ये जो A B C D E है ना, 5 नंबर्स जो भी है, जो भी कुछ 5 नंबर्स आप लो, उसके अंदर क्या है ना, इन दोनों के बीच का सम, इन दोनों के बीच का सम, इन दो के बीच का सम सेम आना चाहिए, राइट। तो अब आप देखो 3, 5, 6, 7, 9, इन दोनों के बीच का सम 1 है, इन दोनों के बीच का सम 1 है, राइट। अब अपन तो देखो इन पांचों को 2-2 करके सम करना है अपने को। देखो इन तीनों को सम करो 8, है ना। अब ये याद रखना। फिर उसके बाद इन दोनों को सम करो 11, इन दोनों को सम करो 13, इन दोनों को सम करो 16 और फिर इन दोनों को सम करो 12। क्या ये एपी में आया? क्या ये एपी में आया? नहीं आया, ये एपी में नहीं आया दोस्तों। 11, 12, 13 तो इस तरह से नहीं है ये। इनको अरेंज करना पड़ेगा दोस्तों, अरेंज कर करके देखना पड़ेगा अपने को, अरेंज कर करके देखना पड़ेगा। बट कोई बात नहीं। देखो दोस्तों, इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखो इसकी मिडिल टर्म कुछ भी आए, मिडिल टर्म जो आएगी ना, जो भी देखो आप ऐसे मानो कि A1, A2, A3, A4, A5, ये दोस्तों इसमें अरिथमेटिक सीक्वेंस में क्या ना, ये प्रॉपर्टी होती है, A1 प्लस A5 इज इक्वल टू A2 प्लस A4 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A3। तो अगर मैं इन पांचों को सब करूंगा ना, इन पांचों को सब करूंगा, राइट, तो वो तो मेरा 5A3 आ गया ना। मगर आप सोच करके देखो, अगर मैं इन पांचों को सम करूंगा तो मेरा ये आएगा ना 2 टाइम्स A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, और ये तो फिक्स है ना, ये तो मेरा फिक्स नंबर है। इन पांचों का सम 16, 16, 6, 22, 22, 8, 30। तो A3 तो पक्का 12 ही आएगा, A3 तो पक्का 12 ही आएगा, राइट, राइट। क्या कहते हो, क्या कहते हो? कितनी गजब थॉट प्रोसेस थी ना ये, कितनी गजब थॉट प्रोसेस थी या नहीं थी? बताओ, कितनी गजब थॉट प्रोसेस थी या नहीं थी? डन, मजा आ गया। कोई बात नहीं, एपी नहीं आता तो ये क्वेश्चन छोड़ दो, आगे कर लेंगे ना, ठीक है। हाँ, ये देखो प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड से करेंगे दोस्तों, ये इजी क्वेश्चन होता है। अ मैन बॉट 2 पेंटिंग्स एंड देन सोल्ड देम फॉर 300 रुपीज ईच। ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द फर्स्ट पेंटिंग। तो भाई 1.2x इज इक्वल टू 300 and but a loss of 20%, 300, ठीक है। तो यहां पे x तो 250 आ गया क्या, और y जो है वो कितना आएगा 300। ये 4/5 होता है बेसिकली, है ना, बता दूं मैं आपको ये बात। तो 4 से करेंगे तो 75, 375, करेक्ट, ये आ गया। फॉर द सेकेंड, स्टेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन रुपीज, ठीक है। तो टोटल देखो उसकी कितनी की थी, ये 625। तो
₹25 लॉस हो गया ना उसको, ₹25 लॉस हो गया, ₹25 लॉस हो गया गाइस, हाँ या ना, हाँ या ना, ₹25 लॉस हो गया। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ये होमवर्क है दोस्तों, एज वाले क्वेश्चन होमवर्क है दोस्तों, ये कर चुके हैं अपन एक, है ना, ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं दोस्तों एक। सुनीता बबीता, चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, क्योंकि रेस्ट डेज वाले क्वेश्चन तो करने चाहिए। सुनीता बबीता स्टार्ट देयर न्यू जॉब्स ऑन द सेम डे। सुनीता शेड्यूल इज 3 वर्क डेज फॉलोड बाय 1 रेस्ट डे। Babita schedule is 7 work days followed by 3 rest days. On how many days of their 500 days do both have rest days on the same day? Oh, तो ये क्वेश्चन किसका है दोस्तों? ये क्वेश्चन किसका है बताओ? ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन है बेसिकली किसका क्वेश्चन है ये? एलसीएम का। देखो सुनीता के अंदर रेस्ट डेज लिख रहा हूं मैं, केवल रेस्ट डेज की टेबल लिख रहा हूं। रेस्ट डेज की जो टेबल है वो है 4, 8, 12, 16, राइट। ये सुनीता की। अब बबीता का बहुत क्रिटिकल है, 8, 9, 10, फिर बस 7, 7 ऐड करो। अब 7, 7 ऐड करो इसके अंदर, अब 7, 7 ऐड करो, 8, 9, 10, 7 ऐड करोगे तो 15, 16, 17, राइट। फिर अब यहां पे देखना कुछ क्रिटिकल चीज होगी जो मैं आपको बताऊंगा अभी। फिर 7, 7 ऐड करो, 22, 23, 24, 7 दिन काम भी तो करेगी, आप लोगों की तरह थोड़ी है काम नहीं कर रही है, बिल्कुल भी है, आप लोगों की तरह थोड़ी काम भी नहीं कर रही है, काम भी कर रही है वो लड़की, ठीक है। अब यहां पे देखना दोस्तों क्रिटिकल चीज जो आएगी जो मैं बताना चाहता हूं। 7 ऐड करो, 29, 30, 31। अब यहां पे देखो, आप लोगों ने ये देखा हर चंक में ऑफ हॉलीडे में, हर चंक ऑफ हॉलीडे में उसका एक कॉमन आ जा रहा है। देखो जैसे इसमें ये कॉमन, इसमें ये कॉमन है, 4 का मल्टीपल, और हर चौथे चंक में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ये समझे नहीं समझे आप लोग? ये समझे नहीं समझे आप लोग? बताओ कितने बच्चे इस बात को समझ गए? 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 क्या बोला मैंने? ध्यान से देखो दोस्तों, जो पहला चंक ऑफ हॉलीडे है उसमें एक कॉमन आएगा। देखो एक ही कॉमन क्यों आएगा? क्योंकि वो 4 का मल्टीपल है। यहां पे एक 4 का मल्टीपल हुआ, यहां पे भी एक 4 का मल्टीपल मिला, यहां पे भी एक, और ये 4 का मल्टीपल खिसकता जा रहा है। देखो इधर से इधर आया, फिर इधर से इधर आया, फिर बाहर निकल गया। तो अब मेरा काम बहुत सिंपल हो गया है, मैं ये गिनूंगा कि कितने चंक है। अब सोच के देखो, थोड़ा दिमाग लगाना। ये क्या है ना, 7Q+1, ये एक एपी है, 8, 15, 22, 29 एपी है। ये 7 का मल्टीपल +1, 500 है वो, 490, 400, 498, 499 और 500 विल बी हॉलीडे। ये हॉलीडे होंगे गाइस, ठीक है, ये हॉलीडेज है। देखो दिमाग लगाया ना अपन ने। अब देखो, अब आप ये गिनो, यहां नहीं यार ये गड़बड़ कर दी क्या अपन ने? नहीं की। अब यहां से गिनो आप, 490 - 8 अपॉन 7, 70। तो ये दोस्तों 71 ब्लॉक्स है, 71 ब्लॉक्स है। अब देखो दोस्तों दिमाग लगाते जो 68 ब्लॉक्स +3 कर देंगे इसको। इन 68 ब्लॉक्स में से रेशियो प्रोपोर्शन 51 ब्लॉक्स और 17। 51 में कॉमन मिल जाएगा हर चौथा, याद करो, हर चौथा बंदा हर चौथे ब्लॉक में, नॉन हॉलीडे मतलब कॉमन नहीं है, हर चौथे ब्लॉक में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इधर कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। इन 51 में एक कॉमन होगा
और इन तीनों में फिर कुछ कॉमन होगा, क्योंकि पहले तीन हमेशा कॉमन देंगे, 1 2 3। समझ में आई? तो देखो आप ऐसे सोचो 71 ब्लॉक्स है, ब्लॉक 1 ओके, ब्लॉक 2 ओके, ब्लॉक 3 ओके, ब्लॉक 4 नॉट ओके, ब्लॉक 5 ओके, ब्लॉक 8 नॉट ओके, ब्लॉक 69 ओके, ब्लॉक 70 ओके, ब्लॉक 71 ओके। समझा आप मेरी बात? तो यहां पे 51 + 3 54 आंसर आ गया आपका। ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये तो। एक मिनट, 80 90 20 आएगा क्या? एक मिनट रुकना। अरे यार मैंने पता फालतू में इतना डिफिकल्ट बना दिया इस क्वेश्चन को। बिल्कुल सही बोल रहा है ये हृदम, कभी कभी बोलता है मगर सही बोलता है। फिलॉसफी यही लगाएंगे अपन ने, कहना रेस्ट डेज ही गलत लिख दिए। 8 9 10, अरे यार हद हो गई। तो इतना इजी क्वेश्चन था, बट डिफिकल्ट तो ये था, पता डिफिकल्ट तो ये था। हाँ, सुनीता 4th डे 8th डे 12th डे इन पे रेस्ट पर है। बबीता जो है ना वो 8वें 9वें 10वें दिन, क्योंकि ये क्या ना 7 + 3 है, 18 19 20 और फिर 28 29 30। अरे यार कितना इजी था दोस्तों ये तो क्वेश्चन, फिर बहुत इजी क्वेश्चन था ये। इसमें क्या ना हर एक में एक ब्लॉक मिल जाएगा आपको, 18 20 28 हर एक में एक मिल जाएगा, बस आपको ब्लॉक गिनने आता है। ये तो कितना इजी हो गया यार, ये तो कतई इजी हो गया यार, है ये तो बहुत ही इजी नहीं हो गया। और ये भी यार कितना इजी है दोस्तों, ये 550 ब्लॉक है, ये देखो 50 ब्लॉक है, तो हर ब्लॉक में एक कॉमन है, तो 50 इज करेक्ट आंसर। कितना इजी था यार ये तो, फालतू में अपन ने इतनी मेहनत की है। बेटा प्रियांश है ना, फोकस ऑन दीज लेक्चर, ये नए लेक्चर्स हैं इन पे फोकस करो। कितना इजी था यार ये। राइट बिल्कुल सही। चलो 50 आंसर इसका। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन गाइस, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। सो दिस कॉन्क्लूड्स, मतलब इसका मतलब कल अगर मैं इस लेक्चर को कंटिन्यू करता तो जो मैंने सोचा था वही होता, 11 बजे तक ये लेक्चर चलता। दोस्तों आप लोगों ने बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा के अंदर सारी चीजें जो बेसिक है ना वो पढ़ ली है। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे ना दोस्तों, देखो अब ये लेक्चर है ना मैं IUQM में भी टैग करूंगा, IUQM 2026 के अंदर भी ये लेक्चर जाएगा। उसके अलावा इसके आगे IUQM के अंदर हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक, बट ब्रिज कोर्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री एंड नंबर थ्योरी। ठीक है, तो अंटिल देन मिलते हैं दोस्तों अगले कोर्स में। बाय बाय। Unacademy. Let's crack it.